सत्य और तथ्य के साथ करेंगे पड़ताल और आज बात करेंगे कृति राय के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आकाश तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृति राय जी। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर यम फार्मा तक की जर्नी कैसी रही। कृति राय जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आकाश राय जी। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर एम फार्म तक की जर्नी के बारे में आपको बताऊं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई एक सामान्य स्कूल से हुई 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद मैंने जौनपुर में नेहरू बाल उद्यान इंटर कॉलेज से 9th to 12th तक अपनी शिक्षा कंप्लीट किया। वहाँ पे मैं 12th में टॉपर भी रही। उसके बाद मैंने अपने घर की कुछ परिस्थितियों के नाते मुझे डॉक्टर बनना था, पर मैं डॉक्टर किसी कारणवश नहीं बन सकी, तो मैं गुजरात राज्य में आई। वहाँ पे मैंने पारुल यूनिवर्सिटी से अपना बी फार्म में एडमिशन लिया। फिर वहाँ पे मैंने अपने बी फार्म के 4 साल के सफ़र को तय करते हुए और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स मिले। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को आगे को पढ़ने के लिए हौसला दिया, तो मैंने वहाँ से ही एम फार्म की डिग्री हासिल की। और उसके बाद मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया एक्यूटिस रिसर्च लेबोरेटरी में एज अ मेडिकल राइटर, और करंटली अभी मैं पोस्टेड हूँ वहीं पे। कृति राय जी, आपसे ये जानना की कोशिश करेंगे हम कि बहुत बार बच्चे ऐसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, जब वो किसी बड़े कॉलेज में जाते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपने जैसा बताया कि आप 10th में भी टॉपर रही, 12th में भी टॉपर रही, और जब आप वहाँ पर आई तो आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले और उसको कैसे आपने हैंडल किया उस सिचुएशन को? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो अपने उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति है वो बहुत ही अलग है कंपेयर टू गुजरात की शिक्षा नीति से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही हार्ड और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, जबकि मुझे गुजरात की शिक्षा नीति में उतना कुछ मेहनत करने का दिखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से सब चीज़ें क्लियर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हो तो। कृति जी, आपसे ये जानने की कोशिश करें, जब आप पढ़ाई करती थी तो आपने यहाँ एक ऐसा चलन भी रहा है कि बच्चे सुबह 4 बजे उठ जाते थे और सुबह सुबह पढ़ाइयाँ करते थे, मोबाइल से काफ़ी दूर रहा करते थे, तो आपके जीवन में इस तरह का क्या कुछ रहा है? हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे भी ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 1 से 12 तक की शिक्षा में मैंने कभी भी मोबाइल और ऐसे टेक्नोलॉजी का कोई भी यूज़ नहीं किया। जब मैं 12th के बाद गुजरात में गई अपनी कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी के बिना तो आप शिक्षा सर्वाइव ही नहीं कर सकते। शिक्षा के लिए सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड है। मोबाइल में आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें आपके नोट्स आते हैं, एक क्लासरूम चलता है उसमें आपकी अटेंडेंस लगती है। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सोचते हैं कि नहीं, ये मोबाइल आपके जीवन में ये बाधा बन सकती है, लेकिन हमें अगर उस टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करें तो वो हमें बहुत ही आगे लेके जा सकती है। कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुजरात में गई, पारुल यूनिवर्सिटी में देखा तो वहाँ पे सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे। तो मुझे स्टार्टिंग में वो मैंने यूज़ नहीं किया था, तो मुझे बहुत ही ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं देखा कि इसके बिना तो मैं आगे ही नहीं जा सकती, तो मैंने वो चीज़ों को अपनाया और कंसंट्रेट किया। और पहली बात तो कि जब हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उसको अपने जीवन का एक ऑब्स्टेकल्स नहीं बनाना चाहिए। उसको हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए आगे जाना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आप आगे का जीवन देख सकते हो। अगर मैं वहाँ पे ही अपने आप को स्टॉप कर देती तो आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं पहुँच पाती। आज आपको जैसे बताना चाहती हूँ कि मैंने 3 स्टेट का भ्रमण किया है। सबसे पहले मैंने अपने उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन किया, फिर उसके बाद गुजरात में, और अब मैं महाराष्ट्र में भी अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ। इन फ्यूचर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आना चाहेंगी? हाँ, अगर इन फ्यूचर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपने स्टेट में ही जाके सेटल होना चाहूँगी, और मैं उसके लिए तैयारी भी करना शुरू कर दी हूँ कि मुझे अपने स्टेट में ही जाके अपना नाम रोशन करना है। क्योंकि मैं जिस मिट्टी में हम पैदा हुए रहते उस मिट्टी को सोना बनाने का जो सपना होता है वो एक अलग ही सुकून देता है आपको।